नमस्कार। संजय आवाज़ के आज के इस कड़ी में आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे थोड़ा बात करने का अवसर मिलता है। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वह विषय है, जब आपके साथ कोई काम करने वाला, जब आपके साथ रहने वाला, जब आपके साथ सहयोगी रहने वाला या जिससे आप अधिक स्नेह करते हों या जिससे आपका अधिक रास्ता रहता है, वैसा कोई व्यक्ति जब आपसे बार बार नाराज़ हो तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो नाराज़गी दो तरह से होती है। एक बच्चे की नाराज़गी, एक बड़ों की नाराज़गी और एक कार्य क्षेत्र की नाराज़गी, एक स्वार्थ की नाराज़गी। तीनों नाराज़गियों में फ़र्क क्या है? एक बच्चा जब नाराज़ होता है तो वह आपसे उसका अधिकार चाहिए होता है, जिसके लिए उसको लगता है कि वह उसका हक है, वो उसको चाहिए जब वो ज़िद करता है। तो बड़े होने के नाते आप उससे उसके लिए क्या बेहतर हैं अच्छे से जानते हैं और फिर उसको वह चीज़ देते हैं अथवा नहीं देते हैं, डांटते हैं अथवा प्यार से उसको समझाते हैं। जब कोई बड़ा आपसे नाराज़ होता है, आपसे बड़ा, तो वह आपसे कुछ अपेक्षा रखता है या आपने कुछ ऐसा कर दिया होता है जो उसको ठीक नहीं लगता, और उस दोनों ही बातों में उसके मन में आपका प्रति सद्भाव होता है। तो यह दोनों तरह की नाराज़गियाँ अगर हमारे जीवन में हैं तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से दोनों सकारात्मक नाराज़गियों को, जो कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो लोग हमसे नाराज़ होते हैं, उनको हम किस तरह से हैंडल करें। लेकिन जिस विषय की हम बात करते हैं, जो नाराज़गी जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, वह नाराज़गी है स्वार्थ की नाराज़गी। जब कोई आपसे इसलिए नाराज़ होता है कि उसके स्वार्थ की पूर्ति करने में आप असफल रहे या उसके अनुसार आप कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वह नाराज़ हो गया आपके साथ, आपके कार्य क्षेत्र में, और बार बार नाराज़ होता है, तो यह मान लीजिए न तो वह आपका शुभचिंतक है, न तो वह आपका मित्र है, न ही वह आपका बढ़िया इंसान है, नहीं वह एक बढ़िया इंसान है। क्योंकि बार बार नाराज़ रहने वाला आदमी वह आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, और बार बार एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, बार बार जो नेगेटिव एनर्जी देता है, निश्चित रूप से वह आपका शुभचिंतक तो हो नहीं सकता। तो ऐसे लोग नाराज़ क्यों होते हैं और वह ऐसे लोगों से कैसे आप निपट सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा। जो बार बार नाराज़ होता है वो इसलिए नाराज़ होता है कि आप उसकी इच्छा को पूर्ति करने में असफल रहे, कारण जो भी हो, उसके कारणों का निवारण करने में आप असफल रहे, कारण जो भी हो, उसके हिडन एजेंडे में आप उस वक्त फिट नहीं होते, इसीलिए वह आपसे नाराज़ होता है और आपके लेग पुलिंग करता है। किसी के कहने से आपके प्रति जो राय बना ले, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति, आपसे अनुराग रखने वाला व्यक्ति जब किसी कहने पे आपसे राय बना ले, उससे बेहतर तो शत्रु है, कम से कम उसने शत्रुता तो रखी हुई है। तो अब ऐसे लोगों से कैसे निपटे? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ऐसे लोग जब नाराज़ होते हैं तो आपके लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि नाराज़ और कुंठित व्यक्ति कुंठित ही रहता है, वह सकारात्मक एनर्जी तो आपको देगा नहीं, वो आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान ही करेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने ईगो का ध्यान न रखते हुए आप उससे बार बार बात करने की कोशिश करें, उससे मिलें, उससे अलग से बैठ के बात करें क्या बात है, और उस वक्त उस परिस्थिति को टालें। क्योंकि जब आप जानते हैं कि व्यक्ति ऐसा ही है, कोई एक बार किसी कारण से नाराज़ हो, कोई दो बार किसी कारण से नाराज़ हो, मित्र हो, आप उसे समझा दें, आपका हक है। लेकिन जो बार बार नाराज़ हो, उसके साथ सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को किस तरह से आने से अपने पास रोकें, क्योंकि फिर वो लेग पुलिंग भी करेगा और किसी न किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से कम संपर्क रखें, हो सके तो दूरी बना लें, हो सके तो कार्य का स्थान बदल लें। यदि फिर भी नहीं हो सकता तो बीच में किसी को सहयोगी बना करके इस समस्या का बार बार समाधान करें, और खुद की पहल करते हुए हर बार बात करें। जितनी बार नाराज़ होता है उतनी बार बात करें, यह मेरा सुझाव है। इससे क्या होगा कि आप बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे, जिसका कि सामना आपको बार बार करना पड़ता है।
और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई झुकने वाली बात ही नहीं है कि अगर आपने सामने से बढ़ के बात करके उस समस्या को हल कर दिया, अगर फिर भी वह व्यक्ति नहीं मानता है और आपके प्रति वैसा ही भाव रखता है, तब आप फिर लास्ट में एक रास्ता अपना सकते हैं कि आपने दिया और हमने लिया नहीं। हालांकि यह बहुत मुश्किल है कि आपने हमको गाली दी और हमने ली नहीं, यह कहावतों की बातें हैं, लेकिन आज के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर धारणा में, वृत्ति में इस तरह का हम प्रयास करें कि वह तो वैसा ही है, और लेकिन वह आपसे होने वाली गलतियों का इंतज़ार करेगा, तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए उसे सहजता से, सरलता से, यह जानते हुए कि व्यक्ति हमारा अहित करेगा, यह जानते हुए कि नाराज़ होने वाला व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है, बार बार कुंठित रहने वाला व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है, उसके साथ उसी तरीके का जीवन जिएं। और तीनों नाराज़गियों में फ़र्क समझते हुए हम तीनों की ऊर्जा को, तीनों की शक्तियों को अगर पहचानें, तो निश्चित तौर से हम एक नए तरफ, मतलब मेरा कहने का ये है कि हम एक नाराज़गी की शक्ति को, नाराज़गी की ऊर्जा को अपने पास आने से रोकने के तरीक़ों को डेवलप कर पाएंगे। और इन नाराज़ियों को समझने के बाद इनके गुण अवगुणों को अगर हम समझें तो हमें बहुत मदद मिलेगी और हमें बहुत आगे इससे सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।